करती हूँ आप सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जैसा कि हम इस्लामी बहनों की नमाज सीख रहे हैं, तो हम उसमें तयम्मुम के फराइज़ पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं उस पाक ज़ात का नाम लेकर जिसके हुक्म से हम जिंदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तयम्मुम के फराइज़। तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 नियत। नंबर 2 सारे मुंह पर हाथ फेरना। नंबर 3 कोहनियों में दोनों हाथों का मसा करना। तयम्मुम सीख लो कि 10 हरूफ की निस्बत से तयम्मुम की 10 सुन्नतें। नंबर 1 बिस्मिल्लाह शरीफ कहना। नंबर 2 हाथों को ज़मीन पर मारना। नंबर 3 ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना, यानी आगे बढ़ाना और पीछे लाना। नंबर 4 उंगलियां खुली हुई रखना। नंबर 5 हाथों को झाड़ लेना, यानी एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना, इस तरह के ताली की सी आवाज़ निकले। नंबर 6 पहले मुंह फिर हाथ का मसा करना। नंबर 7 दोनों का मसा पे दर पे होना। नंबर 8 पहले सीधे फिर उल्टे हाथ का मसा करना। नंबर 9 मर्द के लिए दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 10 उंगलियों का खिलाल करना जबकि गुबार पहुंच गया हो। अगर गुबार ना पहुंचा हो, मसलन पत्थर वगैरह, किसी ऐसी चीज़ पर हाथ मारना जिस पर गुबार ना हो, तो खिलाल फ़र्ज है। खिलाल के लिए दोबारा ज़मीन पर हाथ मारना ज़रूरी नहीं। तयम्मुम का तरीका। तयम्मुम की नियत कीजिए। नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से भी कह लें तो बेहतर है। मसलन यूँ कहिए, बेवुज़ूई या बेगुस्ली या दोनों से पाकी हासिल करने और नमाज जायज़ होने के लिए तयम्मुम करती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियां कशादा करके किसी ऐसी पाक चीज़ पर जो ज़मीन की किस्म, मसलन पत्थर, चूना, ईंट, दीवार, मिट्टी वगैरह से हो, मार कर लौट लीजिए। और अगर ज़्यादा गिर्द लग जाए तो झाड़ लीजिए और इससे सारे मुंह का इस तरह मसा कीजिए कि कोई हिस्सा रह ना जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम ना होगा। फिर दूसरी बार इसी तरह हाथ ज़मीन पर मार कर दोनों हाथों का नाखूनों से लेकर कोहनियों समेत मसा कीजिए। कंगन, चूड़ियाँ, जितने जेवर हाथ में पहने हों, सबको हटाकर या उतारकर जिल्द के हर हिस्से पर हाथ पहुँचाइए। अगर ज़र्रा बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम ना होगा। तयम्मुम के मसे का बेहतर तरीका ये है कि उल्टे हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पीठ सीधे हाथ की पुष्ट पर रखिए और उंगलियों के सिरों से कोहनियों तक ले जाइए और फिर वहां से उल्टे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ की पीठ को मस करते हुए गिट्टे तक लाइए और उल्टे अंगूठे की पीठ से सीधे अंगूठे की पुष्ट का मसा कीजिए। इसी तरह सीधे हाथ से उल्टे हाथ का मसा कीजिए। और अगर एकदम पूरी हथेली और उंगलियों से मसा कर लिया तब भी तयम्मुम हो गया।
चाहे कोहनी से उंगलियों की तरफ लाइए या उंगलियों से कोहनी की तरफ ले गए, मगर सुन्नत के खिलाफ हुआ। तयम्मुम में सर और पाँव का मसा नहीं है। या रब्बे मुस्तफ़ा अज़्वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें बार बार तयम्मुम के मसाइल पढ़ने, समझने और दूसरों को समझाने और सुन्नतों के मुताबिक तयम्मुम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated,